शिक्षा भूमि संस्थान यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, ज्ञान बिंदु सर का यानी रोशन आनंद सर का ये बिहार दरोगा का 100 क्वेश्चन का ये पहला सेट दे रहे हैं। इसको ध्यान से देखिएगा। इसे बिहार दरोगा के लिए स्पेशल हम दे रहे हैं। ऐसे सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है और इसमें जो भी प्रश्न हैं सभी महत्वपूर्ण हैं। आप बारी बारी से देखिएगा। बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है और सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए, आपको देखिए लिखा हुआ भी है बिहार एसआई वर्दी लेकर रहेंगे, है ना। तो चलिए, वर्दी लेकर रहना है और उसी के तहत जो है ये 100 क्वेश्चन का भी और 50 क्वेश्चन का भी सीरीज क्वेश्चन सेट दिए हैं। पीछे जो भी दिए हैं 50 क्वेश्चन का है। ये पहला 100 क्वेश्चन का सेट है। तो आपसे निवेदन यही होगा कि लास्ट तक बने रहिएगा। सब क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायी कार्यों के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है? तो ये जो है अनुच्छेद 13, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उपबंधित है कि भारतीय संविधान को भारत का संविधान कहा जाएगा? तो ये जो है अनुच्छेद 393 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूलभूत स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं केवल भारत के नागरिकों को। अगला क्वेश्चन है, क्या किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने हेतु बाध्य किया जा सकता है? तो ये जो है नहीं किया जा सकता है। बाध्य जो है किसी को नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए 5 नंबर, संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के अधिकार में निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये जो है आपका जीने का अधिकार, ये जो है आपका सम्मिलित नहीं है। चलिए आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निवारक निरोध विधि के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना विहित सलाहकार समिति की सलाह के निम्नलिखित अवधि से अधिक के लिए निरोधित नहीं किया जा सकता है? तो ये देखिएगा 3 माह इसका समय जो है, कितना दिन जो है ये 3 माह। तो इसका आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। आगे देखिएगा 7 नंबर, परमादेश का लेख निम्नलिखित स्थितियों में जारी किया जा सकता है? तो ये जो है जहाँ एक अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन करने में चूक करता हो, वहाँ जो है ये परमादेश जारी किया जाता है। आगे देखिए 8 नंबर जो है क्या कह रहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना किसका कर्तव्य है? तो ये जो है आपका राज्य का। अगला देखिएगा 9 नंबर क्या कहता है, केशवानंद भारती बाद में 13 में से कितने न्यायमूर्तियों ने अपने मत लिखे थे? तो ये जो है 11। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन यानी विधेयक द्वारा राज्य विधान मंडलों एवं संसद के दोनों सदनों की 33% सीटों पर महिलाओं के लिए आरक्षण राज्यसभा द्वारा पारित, लिखा हुआ पाती लेकिन पारित किया गया? तो ये जो है आपका 108वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। आगे देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्या कह रहा है, मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? तो ये जो है आपका हॉकिंस को। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो सबसे पहले जो है कौन सी घटना हुई? तो ये जो है आपका ये इसका आंसर जो है आपका सी होगा। ठीक है, आप डेट जो है इसका देख लेंगे। चलिए आगे देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन, सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया? तो सिंध पर जो है ब्रिटिश ने कब्जा किया, तो ये जो है 1843 में। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो ये पीटर मारित्सबर्ग, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला देखिएगा 15 नंबर, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है? तो ये जो है आपका जलवायु परिवर्तन से, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है।
आगे देखिएगा 16 नंबर, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? तो ये जो है आपका दादा भाई नौरोजी ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शारदा मणि कौन थी? तो ये रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, क्या कहता है, किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनशील आंदोलन जिनका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? तो ये जो है ईवी रामास्वामी नायकर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए 19 नंबर, क्या कह रहा है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो ये जो है आपका सिराज गोपालाचारी ने। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्या कह रहा है, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन ने इस कथन का संबंध है? तो देखिएगा इसका आंसर जो है क्या होगा, तो आंसर है 1857 के विप्लव से, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे देखिएगा 21 नंबर क्या कह रहा है, लिच्छवी दोहित किसे कहते हैं? तो लिच्छवी दोहित किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को। तो दोहित मतलब ध्यान दीजिए, लिच्छवी राजकुमारी थी कुमार देवी, उनका विवाह हुआ था आपका चंद्रगुप्त प्रथम से, है ना। और ये जो है इनका पुत्र थे कौन? तो चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र थे समुद्रगुप्त और उनका पुत्र थे चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रंगमंच में यवनिका की शुभारंभ किसने किया? तो यवनिका का शुभारंभ जो है किसने किया? तो यूनानियों ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? तो चोल राजा कौन था? तो राजेंद्र चोल था। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघ वर्ष ने लिखी थी? तो देखिएगा कवि राजमार्ग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? एक मिनट, योगदान है। तो देखिएगा कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा पोन्ना और रान्ना तथा कैलाश मंदिर, ये जो है आपका इसका बी आंसर सही होगा। आगे देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन, कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी में के साथ गलत जोड़े को अंकित करता है, जोड़े के रूप में अंकित करता है? तो ध्यान दीजिएगा, मौर्य के पाटलिपुत्र, पांड्य के मदुरई, पल्लव के ये गलत है, पल्लव के कांचीपुरम होता है और काकतीय का वारंगल। ठीक है, आगे देखिए 27 नंबर, अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ? तो ये जो है आपका तमिलनाडु से हुआ। कहाँ से हुआ? तमिलनाडु से। चित्तौड़ का कृतीय स्तंभ किसने बनवाया था? तो चित्तौड़ का कृतीय स्तंभ जो है राणा कुंभा ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या कह रहा है, इसमें मकबरा है, तो बाबर का जो है काबुल है और ये अकबर का जो है सिकंदरा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अकबर का सिकंदरा है। अब देखिए जहांगीर का जो है आपका शाहदरा लाहौर के निकट पड़ता है और ये शाहजहाँ का कहाँ? आगरा। तो ये बाकी सब आपको मिलान हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्या कहा था, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? तो स्वयं देखा वह कौन था? तो काशीराज पंडित, यही थे काशीराज पंडित। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन सबसे दक्षिण में स्थित है? तो इनमें कौन सबसे दक्षिण में स्थित है? तो अन्नामलाई। आगे देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन पहाड़ गुजरात से दिल्ली तक विभिन्न रूप से फैला है? तो ये अरावली। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन स्थान 3 सागरों के मिलन पर स्थित है? तो ये कन्याकुमारी।
अगला देखिएगा, भारत के कितने राज्य म्यांमार की सीमा से लगे हैं? तो ये जो है आपका 4 राज्य। ठीक है, आगे देखिएगा, नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? तो ये नंदा देवी चोटी जो है आपका कुमायूं हिमालय का भाग है। आगे देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन है। तो पूर्वी तट पर जो है स्थित पतन है तो आपका पारादीप और हल्दिया है ना। आगे देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन है। 37 नंबर क्या कह रहा है कि भारत के सुदूर पूर्व और पश्चिमी छोरों से में समय का अंतर कितना होता है? तो समय का अंतर जो है कितना होता है? तो 2 घंटे का होता है। आगे देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियाँ में से कौन किस एक पर स्थित है? तो ये जो है आपका चिनाव पर स्थित है। आगे देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अलमाटी बांध किनके बीच विवाद का कारण है? अलमाटी बांध जो है किसके बीच विवाद का कारण है? तो ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच। आगे देखिएगा, दामोदर घाटी निगम की परियोजना में कौन सा बांध शामिल है? तो इसमें कौन शामिल है? देखिएगा, पंचेत, मेथान, कोनार और तिलैया, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यानी कि इसमें से जो है कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा, ये सुमेलित नहीं है आपका रेंडियर झील रूस में, ये नहीं है, ये गलत है आपका। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? तो ये जो है आपका बोर्नियो जो है 3 देशों में विभाजित है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, हिंद महासागर और हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बाब अल मंदेब। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये राजधानी है और कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है? तो इथोपिया का जो है ये जो है सुमेलित नहीं है। इथोपिया का जो है लुसाका नहीं होता है, आदिस अबाबा होता है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? तो ये जो है इराक जो है सीमा नहीं बनाता है। अगला देखिएगा आपका 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन जो है कूट की तरह है और इसमें कौन कौन जो है सही है वो आपको चयन करना है। ठीक है, तो देखिएगा, कह रहा है कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। तो सही बात है। 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। तो ये भी सही बात है, यानी कि दोनों के दोनों आपका सही है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है आपका 47 नंबर क्या कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ये जो है किस तरह से है? कूट की तरह से। तो कूट की तरह से है और इसमें कौन सा सही है तो ध्यान देना है। देखिएगा क्या कह रहा है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर धारण करता है। कौन सत्य पूछ रहा है ना? हाँ, तो नहीं। यह आवश्यक नहीं है कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। तो ये भी नहीं। यदि वह त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करता है। तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है, यानी 3 जो है इसका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। देखिए, हम सिर्फ आंसर पे आएंगे क्योंकि बड़ा वीडियो हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ज़्यादा ऑप्शन को हम पढ़ेंगे तो चलिए देखते हैं अगला 48 नंबर क्वेश्चन। भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है। तो ये जो है आपका 142। अगला क्वेश्चन है, बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है? तो ये जो है आपका 6 माह तक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिसमें उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? तो ये जो है आपका 92वां संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन सी। अगला देखिएगा 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु पर आरोपित बल और बल के कार्य करने के समय के गुणनफल को उस बल का आवेग कहा जाता है
जो वस्तु के खाली जगह परिवर्तन के बराबर होता है। तो ये जो है संवेग के परिवर्तन के बराबर होता है। आगे देखिएगा 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, तो यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। आगे देखिएगा 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर कह रहा है, एक सिक्का एवं एक पंख को निर्वात में गिराया जाए तो गिराया जाए तो क्या होगा, है ना। तो सिक्का एवं पंख या पंख, ठीक है, दोनों पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेगा, ठीक है। इसका जो है ऑप्शन सी जो है इसका आंसर होगा। आगे देखिएगा 54 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किस नली में पारे का मेनिस्कस होता है, तो पारे का जो होता है उत्तल की तरह होता है। आगे देखिएगा 55 नंबर क्वेश्चन, एल्कोहल पानी से अधिक उड़नशील है क्योंकि, तो ये जो है उसका क्वथनांक पानी से कम होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे देखिएगा 56 नंबर, सरल आवर्धक कांच होता है तो कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ऑप्शन सी सही आंसर है। आमीटर का प्रतिरोध होता है तो बहुत कम होता है। आगे देखिएगा 58 नंबर क्या कह रहा है, केबल का विद्युत रोधी प्रतिरोध लंबाई में वृद्धि के साथ क्या होता है, तो घट जाती है। आगे देखिएगा 59 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु H2 से आसानी से अभिक्रिया कर हाइड्राइड बनाती है, तो ये जो है आपका कैल्शियम। आगे देखिएगा 60 नंबर क्या कह रहा है, एक बोतल में दो अमिश्रित द्रव्य भरे हुए हैं, उनको आपस में एक दूसरे से निम्नलिखित की सहायता से पृथक किया जा सकता है, तो ये जो है पृथक्करण कीप से। आगे देखिएगा 61 नंबर क्वेश्चन, नौसादर का ऊर्ध्वपातन जो है भौतिक परिवर्तन है। 62 नंबर क्या कह रहा है, निम्नांकित में से वे तत्व जो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, तो उत्प्रेरक का कार्य कौन करते हैं, तो संक्रमण तत्व करते हैं। कौन करते हैं, संक्रमण तत्व। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला जो है 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलयन कोलाइडी विलयन नहीं है, कोलाइडी विलयन नहीं है वो चुनना है। तो ये चीनी का शरबत, ये कोलाइडी नहीं है, बाकी सब ही है। आगे देखिए 64 नंबर, यौगिक जो विद्युत का सुचालक है, यौगिक जो विद्युत का सुचालक है, तो ये संगलित NCl। आगे देखिएगा कॉपर का अयस्क है, यानी कॉपर का अयस्क है तो चैल्कोफाइराइट। ऑप्शन ए। आगे देखिएगा टेपरिंग से स्टील जो है नरम या मुलायम हो जाती है। क्या हो जाती है, नरम या मुलायम हो जाती है। 67 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है, शीशे पर खुदाई कार्य हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिलिका को घोलने हेतु प्रयोग किया जाता है, तो ये जो है आपका इसका आंसर जो है सी होगा। आगे देखिएगा ऐसा ग्लास जो बसों व हवाई जहाज़ों की खिड़कियों में लगाया जाता है, तो स्तरित कांच। आगे देखिएगा 69 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिथाइल एल्कोहल का औद्योगिक निर्माण किया जाता है, तो लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा 70 नंबर, अलसी की खाल निम्नलिखित काम में आती है, तो पशुओं को खिलाने में। अलसी की खाल जो है किस में काम आता है, तो पशुओं को खिलाने में। आगे देखिएगा 71 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है, तो ये जो है दीर्घ अस्थि में। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ स्थित है, तो ये जो है नागपुर में स्थित है। आगे देखिएगा 73 नंबर क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं, तो ये जो है 20 मिनट के लिए। आगे देखिएगा निम्नलिखित श्वान उपजातियों में कौन भौंकने में असमर्थ है, तो कौन भौंकने में असमर्थ है, तो डिंगी। आगे देखिएगा शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है, तो ये जो है कूल्हे के जोड़
का प्रतिस्थापन, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे देखिएगा 76 नंबर क्वेश्चन, अग्नाशय किसे प्रभावित करता है, अग्नाशय किसे स्रावित करता है, तो ये जो है इंसुलिन को स्रावित करता है। आगे देखिएगा 77 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के टूर्नामेंट की पहली महिला मैच रेफरी बनने का श्रेय किसे प्राप्त हुआ है, तो ये जो है आपका जीएस लक्ष्मी, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिए केंद्र सरकार के नागरिक केंद्रित ऑनलाइन मंच माईगव इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, तो ये जो है अभिषेक सिंह को। अगला क्वेश्चन देखिए डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है, तो ये जो है आपका पटना में की गई है। आगे देखिएगा 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित किस देश ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष 2019 को सहिष्णुता का वर्ष घोषित किया है, तो ये संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी सही आंसर है। 81 नंबर देखिएगा ओवरड्राफ्ट खाते में ग्राहक बैंक का खाली जगह होता है तो क्या होता है, तो ट्रस्टी होता है, ग्राहक जो है बैंक का ट्रस्टी होता है। आगे देखिएगा 82 नंबर निम्नलिखित में से किस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम है, तो ये क्रेडिट कार्ड से। अगला देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका 83 नंबर, क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूज उद्योग का उदाहरण है, फुटलूज उद्योग का उदाहरण है तो सॉफ्टवेयर। आगे देखिएगा 84 नंबर क्वेश्चन, 84 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु पर उत्पाद शुल्क देय होता है उसके उत्पादन के संदर्भ में, उसके उत्पादन के संदर्भ में। आगे देखिएगा 85 नंबर क्वेश्चन, किसान कॉल सेंटर तथा किसान चैनल का शुभारंभ कब किया गया, तो ये जनवरी 2004 में किया गया। आगे देखिएगा 86 नंबर क्वेश्चन, 100% लैंड लॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है, तो भारत का पहला बंदरगाह कौन बन गया है, तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बन गया है। आगे देखिएगा भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर का निर्माण किया जाएगा, तो ये जो है कहाँ किया जाएगा, तो बेंगलुरु में किया जाएगा। आगे देखिएगा 88 नंबर क्वेश्चन, दुनिया का सबसे गंदा आदमी अमौ हाजी का निधन हो गया, वह किस देश के था, तो वह जो है ईरान के था। आगे देखिएगा अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी, तो ये जो है अमित पंघाल, कौन, अमित पंघाल। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने भारत के पहले स्लेंडर लोरिस अभयारण्य को अधिसूचित किया है, तो ये जो है तमिलनाडु के। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर, क्या कह रहा है राष्ट्रमंडल राष्ट्र में शामिल होने वाला 56वां देश कौन बना है, तो 56वां देश जो है आपका टोगो बना है, कौन बना है, टोगो। आगे देखिएगा 92 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है जुलाई 2022 में आम महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, तो आम महोत्सव जो है लखनऊ में किया गया है। अगला देखिएगा द अन्नामलाई रीड टेल नाम की डैमजल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है, तो ये जो है आपका केरल में की गई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है, तो ये जो है मुंबई से अहमदाबाद किया गया है, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिएगा छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये जो है ICICI बैंक द्वारा, ICIC यानी ऑप्शन ए ICIC बैंक द्वारा। अगला देखिएगा 96 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, तो नीलमणि फुकन जो है 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता। अगला है दामोदर मौजे 59वें ज्ञानपीठ विजेता। तो देखिएगा ये दोनों के दोनों जो है सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे देखिएगा कालाजार को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य जो है 2023 तक रखा है।
रखा गया है। 2022 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता एनी एनॉक्स किस देश से संबंधित हैं? तो ये जो है फ्रांस से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला देखिएगा, एस एंगेस्ट आइस किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ये जो है सानिया मिर्ज़ा की आत्मकथा है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है 100 प्रश्नों का सेट था और हमें उम्मीद है कि ये 100 प्रश्नों का सेट जो है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।